A 19-year-old boy committed suicide before the NEET exam. An 18-year-old aspirant also did the same. In a recent incident, an IIT Bombay postgraduate student committed suicide by jumping off from their hostel building. A study reveals that India's large portion of the suicide occurs between the age of 15 to 29 years. According to NCRB ADSI data, around 8.2% of the students in the country dies by suicide. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 60,000 से भी ज्यादा लोग जिनकी एज 30 साल या 30 साल से कम थी took their own lives in 2020. फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट, टीचर हैं या प्रिंसिपल, ये वीडियो आप सभी के लिए है जो सोसाइटी में चल रहे इस अधमरे एजुकेशन सिस्टम को बदलकर सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं। क्या आपको पता है ऐसे हजारों स्टूडेंट्स की सुसाइड के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो इनका सारा पैसा खाकर भी इनके अंदर एक बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस तक भी डेवलप नहीं कर सका। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो इन्हें ये तक भी नहीं बता पाया कि प्रॉब्लम चाहे जितनी मर्जी क्यों ना बड़ी हो, उसका सॉल्यूशन कभी भी सुसाइड कभी नहीं होता। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज के लिए डायरेक्टली कैसे जिम्मेदार हुआ। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। पहले हमें समझना होगा कि आखिर इस एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, एजुकेशन का सीधा सा मतलब होता है नो योरसेल्फ। हम किस चीज में बेटर हो सकते हैं, किस चीज में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दैट इज ऑल व्हाट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही है। We want the education by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. हम ऐसी शिक्षा नीति चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का इस डेफिनेशन से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे कुछ चीज पता है तो बस दो चीज, एक अटेंडेंस और दूसरा मार्क्स। स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल बॉन्डिंग, ऐसे टॉपिक को लेकर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी कोई बात ही नहीं की जाती। अब अटेंडेंस की बात अगर आ ही गई है तो आप सभी को 3 इडियट्स का ये वाला सीन तो याद ही होगा। हर साल पता नहीं कितने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो इस एजुकेशन प्रेशर को कभी झेल ही नहीं पाते। एग्जाम में फेल होने का डर, माँ बाप को कुछ करके दिखाना, बेरोजगारी, इसके डर से अपनी और अपने सपनों की जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। इस चीज को बिल्कुल अब जड़ से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम एक मगिंग अप्रोच से उठकर एक स्किल बेस्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो जाए। आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को सख्त ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला है स्किल्स। हर साल इंडिया में लगभग 60 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उसमें से 85% के पास तो ऐसी स्किल्स ही नहीं होती जो आज की इंडस्ट्री के हिसाब से रेलिवेंट हो। 75% ऑफ द इंजीनियर्स इन द इंडिया आर नॉट फिट फॉर न्यू एज जॉब्स। According to survey by NASSCOM in 2019, India produces 15 lakh of engineering graduates every year, but only 2.5 lakh of them succeeded in getting jobs in the core engineering industry. In another survey by the Aspiring Minds, 80% of the Indian engineers were unemployed in 2019. लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इन स्टूडेंट्स को नहीं पता अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो इन्हें कोई जॉब नहीं देगा, ये सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे? लेकिन बात दरअसल कुछ और है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास स्किल्स आई या नहीं आई, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई या नहीं हुई। उन्हें अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो बस दो ही चीजें, एक अटेंडेंस और दूसरा मार्क्स। हर जगह सिर्फ मार्क्स की बात हो रही होती है, घर हो या स्कूल, हर जगह सिर्फ मार्क्स ही डिस्कस हो रहे होते हैं। घर पर शर्मा जी के लड़के से कंपेयर किया जाएगा तो क्लास में टॉपर से। स्टूडेंट की आधी जिंदगी तो कंपैरिजन से लड़ने में निकल जाती है और बाकी की बची कुछ जिंदगी डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने में। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्यों हमारे स्कूल और कॉलेजेस स्किल्स पर ध्यान नहीं देते। देखो, स्टूडेंट को शुरुआत से ही सिखाया जाता है कि मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं। इस बात को वो इतना सीरियसली लेते हैं और अपना सारा टाइम चीजों को समझने की बजाय उसे रटने में लगा देते हैं और मार्क्स लाकर खुश होते रहते हैं कि आखिर मैंने शर्मा के लड़के को हरा ही दिया। लेकिन ये मार्क्स लेकर जब वो रियल लाइफ में उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है इन मार्क्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ऑल दैट मैटर इज स्किल्स, जो हमने कभी सीखी ही नहीं। जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, कहीं पर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब तक ये बात समझ आती है, जब तक बहुत सारा पैसा और समय दोनों बर्बाद हो चुका होता है। अब जिनके पास पैसा है वो तो आराम से थोड़ा सा पैसा और खर्च करके किसी इंस्टीट्यूट में जाके स्किल सीख लेंगे, लेकिन जिनको कुछ भी नजर नहीं आता उन्हें नजर आती है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के हमारे यहाँ क्या हालत है ये तो आप सभी को पता ही है। आए दिन कोई ना कोई न्यूज आती है कि ये एग्जाम लीक हो गया, ये एग्जाम कैंसिल हो गया। हर साल पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी ये बर्बाद कर देते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम। लोग अपनी लाइफ के कीमती साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगा देते हैं, ये जाने बिना कि आज के टाइम में अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपकी स्किल्स, ना कि नंबर। सरकारी नौकरी की तैयारी करना कोई भी गलत बात नहीं है। आज का टाइम ऐसा है जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और मेन बात बहुत सारा कंपटीशन। लेकिन आखिर इस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखो, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है
कि स्टूडेंट्स को कभी पता ही नहीं होता कि वो आखिर करियर किस चीज में अपना बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट को अर्ली एज से ही स्किल डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल्स ऐसा करते ही नहीं। क्लास 8 से ही स्टूडेंट को अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो खुद ही उस चीज को आगे चलकर एक्सप्लोर करेगा, उस पर रिसर्च करेगा और चांसेस है कि वो आगे चलकर ऐसी ही विशियस साइकिल में कभी फंसे ही ना। सरकारी स्कूल की तो हमारे यहाँ ये हालत है कि बच्चे इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात तक भी नहीं कर सकते। इंग्लिश के नाम पे 2 बुक पकड़ा दी जाती हैं और बच्चे पूरा साल उसी का रट्टा मारने में लगे रहते हैं। 2 बुक्स की जरूरत क्या है? 2 बुक्स को मर्ज करके एक बुक बना दो और बाकी का टाइम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने में दिया जाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश का सिलेबस पूरा करने से कभी इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। अगली बात करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग, बोरिंग मेथड्स ऑफ बोरिंग टीचर्स। हम सभी ने ये देखा है कि आधे से ज्यादा टीचर जो क्लास में आते हैं उनको कभी मन ही नहीं करता पढ़ाने का, और पढ़ाते भी हैं तो ऐसे इतने घिसे पिटे तरीके से कि चीजों को समझना तो दूर, वहां पे आंखें खोलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ना बच्चों को न्यू आइडियाज के लिए मोटिवेट करना, ना क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया जाए, लेकिन अफसोस हमें तो बस सिलेबस पूरा करना है, बाकी क्वेश्चन कौन से आएंगे पेपर में ये तो टीचर बता ही देगा। जहां पर अब क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड और इनोवेटिव तरीकों पर शिफ्ट हो रहे हैं, आज भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस चौक और ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट के अटेंशन को अट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन टास्क है। आज के टाइम में स्टूडेंट के ऊपर सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि उनके अटेंशन को ग्रैब करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है। ऐसे में स्टूडेंट को चौक और ब्लैक बोर्ड वाली पढ़ाई समझ ही नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है यही कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर या फिर उनके कोचिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके पढ़ाया गया है, तो वो क्लास में बस अटेंडेंस पूरी करने आते हैं और अपना टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। हमारे स्कूल और कॉलेजेस दरअसल स्टूडेंट को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट कभी प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट इज सिमुलेटेड एनवायरनमेंट? देखो, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज अ पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस लर्न स्किल्स इन अ रियल लाइफ, जिससे उन्हें पता चले कि जो वो लोग पढ़ भी रहे हैं क्या उसका रियल लाइफ में कुछ यूज है या नहीं, लेकिन उनकी पूरी लाइफ तो बस कॉपी पेस्ट करने में निकल जाती है। हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम बड़े होकर फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमें स्कूल्स में फाइनेंस नाम से सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता। लाखों रुपया पढ़ाई पर खर्च करने के बाद बारी आती है दोबारा से पैसा खर्च करने की और स्किल सीखने की। यही काम अगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस ने कर दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। सब कुछ होने के बाद दस्तक देता है डिप्रेशन। जिस उम्र में स्टूडेंट्स के हाथ में अलग अलग कंपनी से ऑफर लेटर होने चाहिए, उनके हाथ में होती है डिप्रेशन से लड़ने की गोलियां। अगली बात करते हैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग। बच्चों को टॉर्चर करने के बाद जब टीचर्स का मन नहीं भरता तो बारी आती है उनके माँ बाप के सामने उन बच्चों को जलील करने की। पीटीएम मीटिंग जो असली में बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी जहाँ पर स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट तो डिस्कस होते हैं, लेकिन हर एक वीक पॉइंट को एक फेलियर के रूप में बताया जाता है। वहाँ पर जो बच्चे मार्क्स लाते हैं उनको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाता है और हर बच्चे को बताया जाता है कि आपको इसकी तरह बनना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पढ़ाई करना नहीं चाहता या पढ़ाई करना नहीं चाहती। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो या फिर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो या उसका किसी और चीज में मन करता हो। 1 सेकेंड, ये क्या मैंने बोल दिया? मेंटल हेल्थ की तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी बात हुई हो मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है आखिर इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? क्लासेस शुड बी टेक्नोलॉजिकली मोटिवेटेड। आज हमारे सिस्टम ने टीचिंग जैसे प्रोफेशन को भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। टीचिंग बहुत ही सिंपल और क्लीन होनी चाहिए। पढ़ने के लिए नए नए टूल्स का यूज होना चाहिए, जैसे थिंगलिंग, प्रोजेक्ट, स्टोरीबोर्ड, ऐसे शानदार टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे टूल्स का यूज करके टीचिंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक एंड क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी सिली हो या फिर जितना मर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एवरी क्वेश्चन डिजर्व्स एन आंसर। स्टूडेंट्स को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन तो इतना सिली है, कि तुम्हारा क्वेश्चन तो इतना बेकार है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। स्कूल शुड बी प्रॉपर्ली फंडेड टू ऑर्गेनाइज द लर्निंग इवेंट्स एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सच इवेंट, जैसे इमिटेशन, रिसेप्शन, गाइडेंस, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिएशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनिमेशन। लेकिन अफसोस की बात तो यह है ऐसे कोई इवेंट्स हमारे स्कूल में कभी होते ही नहीं। स्टूडेंट को सारा साल बस बुक्स के रट्टे मारने के लिए बोला जाता है। एजुकेशन पर हर साल जीडीपी का लगभग 6% खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 से 3% ही खर्च होता है। इतने कम एक्सपेंडिचर से टीचर्स की ट्रेनिंग और क्लास को स्मार्ट क्लास बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन द पेपर तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड कैसे होगी इस पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है हमारी सरकारों को। जो बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं उन्हें आउट ऑफ द क्लास कर दिया जाता है। जिस गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है उस गुरु को कभी पढ़ाना ही नहीं आता। जिन क्लासरूम में बच्चों का भविष्य बनाया जाना चाहिए, आज वही क्लासरूम सिर्फ एक प्रेशर चैम्बर बन के रह चुके हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद 2 लोग लटके हुए मिलते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक बैनर पर होता है तो दूसरा पंखे पर।